जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 5वां अध्याय। जपमाला का स्वरूप तथा रुद्राक्ष धारण का विधान। ईश्वर बोले, हे षडानन, अब मैं जपमाला का लक्षण बतलाऊंगा, उसे सुने। रुद्राक्ष के मुख को ब्रह्मा तथा बुंदु ऊपरी भाग को रुद्र कहा गया है। रुद्राक्ष का पुछु नीचे का भाग विष्णु रूप है। यह भोग तथा मोक्ष का फल प्रदान करता है। श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण वाले छिद्र युक्त अखंडित तथा कांटेदार 5 मुख वाले 25 रुद्राक्षों से गाय की पूंछ के आकार की एक अक्षमाला बनानी चाहिए। माला बनाने के लिए एक दाने का मुख दूसरे दाने के मुख से संयोजित करते हुए एक दाने का पुछ यानी नुकीला भाग दूसरे दाने के पुछ से जोड़ते जाना चाहिए। सुमेरु का मुख ऊपर की तरफ और नागपाश उसके ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार गूंथी गई मंत्र सिद्ध प्रदायिनी माला को पहले गंधोदक तथा बाद में पंचगव्य से विधिवत प्रक्षालित करके तथा पुनः शिव अभिलाषित जल से स्नान कराने के पश्चात इसमें मंत्रों का न्यास करना चाहिए। शिव अस्त्र मंत्र से स्पर्श करके कवच मंत्र हुम से अवगुंठन करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र से पूर्ववत न्यास करें तथा गुरु आदि से न्यास कराएं। पुनः सदोजात आदि मंत्रों से 108 बार उस पर जल से प्रोक्षण करने के पश्चात मूल मंत्र का उच्चारण करके उसे शुद्ध भूमि पर रखकर उसके ऊपर जगत के परम कारण साम सदाशिव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिष्ठित की गई माला समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाली होती है। जिस देवता का जो मंत्र सिद्ध करना हो उसी मंत्र से उस माला का पूजन करना चाहिए। जप माला को मस्तक पर, गले में अथवा कान पर धारण करना चाहिए और संयत चित्त होकर रुद्राक्ष माला से ही जप करना चाहिए। परम श्रद्धा से युक्त होकर रुद्राक्ष की माला कंठ में, मस्तक पर, हृदय पर, पार्श्व भाग में, कान में तथा दोनों भुजाओं पर नित्य धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष के संबंध में अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या लाभ? अतः नित्य रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठकर है। विशेषकर स्नान, दान, जप, होम, बलि, वैश्वदेव, देव पूजन, प्रायश्चित कर्म, श्राद्ध तथा दीक्षा के समय इसे अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण ना करके मोहपूर्वक कुछ भी वैदिक कृत्य संपन्न करने वाला ब्राह्मण निश्चित रूप से नरक में पड़ता है। सुवर्ण अथवा मणि से जड़ित रुद्राक्ष मस्तक, कंठ, यज्ञोपवीत अथवा हाथ में धारण करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के द्वारा धारण किया हुआ रुद्राक्ष अपने लिए शुद्ध तथा कल्याणकारी नहीं होता है। आप पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। सर्वदा पवित्र अवस्था में ही इसे भक्तिपूर्वक धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के वृक्ष से चली हुई वायु के संपर्क में आकर उगे हुए तृण भी पुण्य लोक में जाते हैं और वहां से पुनः वह इस लोक में नहीं आते। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य पाप करके भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा जबाल उपनिषद में कहा गया है। रुद्राक्ष धारण से पशु भी रुद्र तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य होकर जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनकी बात ही क्या। शिव भक्तों को एक रुद्राक्ष सिर पर सर्वदा अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा सभी पापों की समाप्ति हो जाती है। जो लोग परमात्मा शिव के नामों का उच्चारण करते हैं तथा जो रुद्राक्ष से अलंकृत रहते हैं वे ही भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं। अपने समस्त कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को कर्ण पाश में, शिखा में, कंठ में, हाथ में तथा उदर पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी विभूतियां तथा सभी देवता भक्तिपूर्वक अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषिगण, सभी के कुटस्थ मूल पुरुष, उनके वंशज तथा शुद्ध आत्मा वाले श्रोत धर्म अवलंबी लोग भी रुद्राक्ष धारण अवश्य करते हैं। यदि आरंभ में साक्षात वेद प्रतिपादित तथा मुक्तिदायक रुद्राक्ष धारण करने में श्रद्धा न उत्पन्न हो तो भी अनेक जन्मों के बाद भगवान शिव के अनुग्रह से रुद्राक्ष धारण करने के प्रति स्वाभाविक रूप से इच्छा उत्पन्न हो जाती है।
जवाल शाखा के सभी मुनि लोग अत्यंत आदरपूर्वक रुद्राक्ष के महात्म्य का पाठ करते हैं तथा मैंने भी रुद्राक्ष महात्म्य के विषय में पढ़ा है। हे पुत्र, रुद्राक्ष धारण का फल तीनों लोकों में विख्यात है। रुद्राक्ष फल के दर्शन से महान पुण्य मिलता है। इसके स्पर्श से करोड़ों गुना अधिक पुण्य होता है तथा इसे धारण कर लेने पर मनुष्य 100 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष माला से नित्य जप करने से वह सैकड़ों लाख करोड़ गुना तथा हजारों लाखों करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो अपने हाथ में, वक्षस्थल पर, कंठ में, दोनों कानों में तथा मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात रुद्र है, इसमें संदेह नहीं है। वह सभी प्राणियों से अवैध रहते हुए इस पृथ्वी पर रुद्र की भांति निर्भय होकर विचरण करता है और शिवजी की तरह समस्त देवता तथा दानवों के लिए वंदनीय हो जाता है। सभी मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने वाले की निरंतर वंदना करते हैं। उच्छिष्ट की भांति त्याज्य निषेध कर्मों में रत तथा सभी प्रकार के पापों से युक्त मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गले में रुद्राक्ष बंधा हुआ कुत्ता भी यदि मर जाए तो भी वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर मनुष्य की बात ही क्या। जप तथा ध्यान से विहीन रहता हुआ भी यदि कोई मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यदि कोई एक भी रुद्राक्ष प्रयत्न पूर्वक धारण करता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद अब मैं रुद्राक्ष की और भी विधि का वर्णन करूँगा। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय रुद्राक्ष धारण की महिमा के संदर्भ में गुण निधि का उपख्यान। ईश्वर बोले, हे महासेन, कुश, ग्रंथि, पुत्र, जीव आदि से निर्मित तथा अन्य वस्तुओं से बनी हुई मालाओं में से कोई एक भी रुद्राक्ष माला की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, घोड़े में उच्चश्रवा, देवताओं में महेश्वर, देवियों में गौरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष से बढ़कर ना कोई स्रोत्र है और ना कोई व्रत है। सभी प्रकार के अक्षय दानों की तुलना में रुद्राक्ष दान विशेष महिमा वाला है। जो मनुष्य किसी शांत स्वभाव वाले शिव भक्त को उत्तम रुद्राक्ष का दान करता है उसके पुण्य फल की सीमा का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो मनुष्य कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हुए किसी व्यक्ति को अन्न प्रदान करता है वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके रुद्र लोक को जाता है। जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म नहीं लगाता, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं धारण करता और शिव मंदिर में पूजा नहीं करता वह चंडालों में भी अधम है। मांस खाने वाला, सुरापान करने वाला तथा अन्य अत्यजनों के सघन्य में रहने वाला भी सिर पर रुद्राक्ष धारण करने पर तजन्य पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान तथा वेद अध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र फल रुद्राक्ष धारण से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने, पुराणों को पढ़ने, तीर्थों का सेवन करने तथा सभी विद्याओं का अध्ययन करने के फलस्वरूप जो पुण्य होता है वह पुण्य मनुष्य केवल रुद्राक्ष धारण से तत्काल प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काल में रुद्राक्ष धारण करके यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह रुद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि मनुष्य कंठ में या दोनों भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण किए हुए मर जाता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार कर अंत में रुद्र लोक में निवास करता है। जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करता है वह महादेव शिव के लोक में पहुंच जाता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चंडाल, और गुणवान हो अथवा गुण से रहित, पवित्र हो अथवा अपवित्र, तथा चाहे वह अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला ही क्यों ना हो, म्लेच्छ हो अथवा चंडाल हो या सभी पातकों से युक्त ही क्यों ना हो, वह केवल रुद्राक्ष धारण से ही रुद्र स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से करोड़ गुना, दोनों कानों में पहनने से 10 गुना, गले में धारण करने से 100 गुना, 100 करोड़ गुना, मस्तक पर धारण करने से 1000 करोड़ गुना,
यज्ञोपवीत में धारण करने से इससे भी 10,000 गुना तथा दोनों भुजाओं पर धारण करने से लाख करोड़ गुना फल मिलता है। और मणिबंध पर धारण करने पर यह रुद्राक्ष मोक्ष का परम साधन बन जाता है। कोई ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करके भक्ति पूर्वक जो भी कुछ वैदिक कर्म करता है उसे उसका महान फल प्राप्त होता है। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर ले तो नित्य पाप कर्म में रत रहने पर भी वह सभी बंधनों से छूट जाता है। जो अपने मन में रुद्राक्ष धारण करने की भावना रखता है किंतु उसे धारण नहीं कर पाता तो भी वह महेश्वर स्वरूप है और इस लोक में शिवलिंग की भांति नमस्कार के योग्य है। कोई व्यक्ति चाहे विद्या संपन्न हो अथवा विद्या रहित, वह रुद्राक्ष धारण कर लेने मात्र से ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जैसे कीटक नामक स्थान विशेष में एक गंधर्व शिवलोक को चला गया था। स्कंद बोले, हे देव, उस गंधर्व ने कीटक देश में किस कारण से रुद्राक्षों को धारण किया था और किसने उसे रुद्राक्ष दिया था? हे परमेश्वर, वह सारा वृत्तांत आप मुझे बतलाइए। श्रीमान बोले, हे पुत्र, अब तुम एक प्राचीन वृत्तांत सुनो। एक गंधर्व विंध्या पर्वत पर रुद्राक्ष का भोजा ढोया करता था। एक समय पथिक अधिक भोजा लाद कर उसे हाँकने लगा, जिससे अत्यधिक थका हुआ वह गंधर्व उस बोझ को ढोने में असमर्थ होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। हे महासेन, इसके बाद मेरे अनुग्रह से वह हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए तथा त्रिनेत्रधारी होकर महेश्वर स्वरूप में मेरे पास आ गया। रुद्राक्ष के मुखों की जितनी दुर्लभ संख्या होती है उतने 1000 युगों तक रुद्राक्ष धारण करने वाला शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने शिष्य को ही रुद्राक्ष महत्व बताना चाहिए। जो शिष्य ना हो उसे कभी नहीं बताना चाहिए। साथ ही भक्तों तथा मूर्खों के समक्ष इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भक्ति प्रयाण हो अथवा भक्ति रहित हो, नीच हो अथवा नीच से भी बढ़कर हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले पुण्य की तुलना भला किससे की जा सकती है? तत्वदर्शी मुनिगण इस रुद्राक्ष धारण को महाव्रत की संज्ञा देते हैं। जिस व्यक्ति ने 1000 रुद्राक्ष के धारण करने का नियम बना रखा है, सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं। जैसे रुद्र है वैसे ही वह भी है। जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष की अभाव की स्थिति में दोनों भुजाओं पर 16-16 शिखा में एक, दोनों हाथों में 12-12, गले में 32, मस्तक पर 40, प्रत्येक कान में 6-6 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र के समान पूजित होता है। जो व्यक्ति मोती, मूंगा, स्फटिक, रौप्य, वैडूर्य तथा सुवर्ण आदि से जटित रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जो आलस्यवश केवल रुद्राक्षों को ही धारण करता है, उस व्यक्ति को पाप उसी तरह स्पर्श नहीं कर सकते जैसे अंधकार सूर्य को स्पर्श नहीं कर पाता। रुद्राक्ष की माला से जपा गया मंत्र अनंत फल प्रदान करता है। जिसके शरीर पर अत्यंत पुण्यदायक एक भी रुद्राक्ष नहीं रहता, उसका जन्म उसी भांति निरर्थक है जैसे त्रिपुंड धारण ना करने वाले का जीवन अर्थहीन होता है। जो अपने मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करके शिरहा स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक मुखी, पंचमुखी, 11 मुखी, 14 मुखी तथा और भी कुछ रुद्राक्षों की लोक में पूजा की जाती है। साक्षात शंकर के आत्मस्वरूप इस रुद्राक्ष की यदि नित्य भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो वह दरिद्र व्यक्ति को भी पृथ्वी पर राजा बना देता है। अब इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन उत्तम आख्यान का वर्णन करूंगा। ऐसा सुना जाता है कौशल देश में गिरिनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह महाधनी धर्मात्मा, वेद वेदांग में पारंगत, यज्ञ प्रयाण तथा दीक्षा युक्त था। उसका गुणनिधि नाम से विख्यात एक पुत्र था जो युवा, मनोहर आकृति वाला तथा कामदेव के समान सुंदर था। अब उसने अपने रूप तथा मदयुक्त यौवन से सुधीषण नामक अपने गुरु की मुक्तावली नाम वाली भार्या को मोहित कर लिया। कुछ दिनों तक मुक्तावली के साथ उसका संपर्क रहा, किंतु बाद में गुरु से भय के कारण उसने उन्हें विष
दे दिया और वह निर्भय होकर सहवास प्रयाण हो गया। जब उसके माता पिता को इस कर्म के विषय में कुछ ज्ञात हुआ तब उसने माता पिता को भी उसी क्षण विष देकर मार डाला। तत्पश्चात अनेक प्रकार के भोग विलासों में संपूर्ण धन के व्यय हो जाने पर उस दुष्ट ने ब्राह्मणों के घर में चोरी करना आरंभ कर दिया। सुरापान से निरंतर मंदोन्मत्त रहने के कारण वह जाति से बहिष्कृत कर दिया गया और सभी लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब वह वन में विचरण करने लगा। उस मुक्तावली को साथ में लेकर वह घने जंगल में चला गया। वहाँ मार्ग में स्थित होकर उसने आने जाने वाले अनेक ब्राह्मणों को धन के लोभ से मार डाला। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद वह नीच प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे लेने के लिए हजारों यमदूत आए। उसी समय शिव के गण शिवलोक से वहां आ पहुँचे और फिर हे गिरजानंदन, उन दोनों यमदूतों तथा शिवदूतों में आप परस्पर विवाद होने लगा। तब यमदूतों ने कहा, हे शंभु के सेवकों, आप लोग बतलाइए इसका कौन सा पुण्य है जो आप लोग इसे शिवलोक ले जाना चाहते हैं। इस पर शिवदूत कहने लगे कि यह जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ है उस भूमि के 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। हे यमदूतों, उसी रुद्राक्ष के प्रभाव से हम लोग शिव के पास ले जाएंगे। तत्पश्चात वह गुणनिधि नामक ब्राह्मण दिव्य रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर शिवदूतों के साथ शिवलोक चला गया। हे सुव्रत, मैंने तुमसे रुद्राक्ष का यह माहात्म्य कह दिया। इस प्रकार मेरे द्वारा संक्षेप में वर्णित यह रुद्राक्ष माहात्म्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। छठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष और उनके अधिदेवता। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरीशाई भगवान शिव ने षडानन को रुद्राक्ष के विषय में बतलाया और इस रुद्राक्ष महिमा को जानकर वे भी कृतार्थ हो गए। इस प्रकार के महात्म्य वाले रुद्राक्ष के विषय में मैंने आपसे वर्णन कर दिया। अब सदाचार के प्रसंग में रुद्राक्ष संबंधी अन्य बातें एग्राक्षित होकर सुनिए। जिस प्रकार मैंने अनंत पुण्य प्रदान करने वाली रुद्राक्ष महिमा का वर्णन किया है, उसी प्रकार मैं रुद्राक्ष के लक्षण तथा मंत्र विन्यास का वर्णन आपसे करूंगा। रुद्राक्ष के दर्शन से 1,00,000 गुना तथा स्पर्श से करोड़ गुना पुण्य होता है। रुद्राक्ष धारण कर लेने पर मनुष्य उसका करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा उसके द्वारा जप से मनुष्य 100 लाख करोड़ गुना तथा 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। भद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा रुद्राक्ष धारण करने का फल महान फल होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल की प्रमाण का होता है वह श्रेष्ठ माना जा गया है। विद्वानों ने बेर के फल के प्रमाण वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा चने के प्रमाण तुल्य रुद्राक्ष को अधम कहा है। यह एक सिद्धांत है जिसका वर्णन मैंने आपसे किया है। शिवजी की आज्ञा से पृथ्वी तल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भेद अनुसार उन जातियों वाले रुद्राक्ष के श्रेष्ठ वृक्ष उत्पन्न हुए। श्वेत रुद्राक्षों को ब्राह्मण, रक्त वर्ण के रुद्राक्षों को क्षत्रिय तथा पीले वर्ण के रुद्राक्षों को वैश्य जानना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग के रुद्राक्ष शूद्र कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को श्वेत वर्ण तथा राजा क्षत्रिय को लाल वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। इसी तरह वैश्य को पीले वर्ण तथा शूद्र को काले वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। समरूप, चिकने, दृढ़ तथा स्पष्ट रूप से कंटक कांटों की रेखाओं से युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे हुए, फूटे हुए, कांटों की रेखाओं से रहित, वर्ण युक्त तथा परत से आवृत इन 6 तरह के रुद्राक्षों को नहीं धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छेद बना हो वह उत्तम रुद्राक्ष होता है और जिसमें मनुष्य के प्रतन से छिद्र किया गया हो वह मध्यम रुद्राक्ष होता है। सब ओर से समान, चिकने, मजबूत और गोल रुद्राक्षों को रेशम के डोर में पिरोकर धारण करना चाहिए। शरीर के सभी
पूर्वोक्त अंगों पर उन्हें समान रूप से धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष को घिसने से समान तथा अति विलक्षण स्वर्ण रेखा की आभा के समान रेखा दिखाई दे, वह उत्तम रुद्राक्ष होता है। उसे शिव भक्तों को अवश्य धारण करना चाहिए। एक रुद्राक्ष शिखा में, 30 रुद्राक्ष सिर पर, 36 रुद्राक्ष गले में, दोनों भुजाओं पर 16-16, मणि बंद में 12 तथा कंधे पर 50 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्षों की माला का योगोपवीत धारण करना चाहिए और 2 लड़ी या 3 लड़ी वाली रुद्राक्ष की माला गले में पहननी चाहिए। मनुष्य को कुंडल में, मुकुट में, कर्णिका में, हार में, कयूर में, कटक में तथा करघनी में, शयन तथा भोजन, पान आदि सभी कालों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्ष को धारण करना अधम तथा 500 रुद्राक्ष का धारण करना मध्यम कहा जाता है और 1000 रुद्राक्षों को धारण करना उत्तम कहा गया है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 50 रुद्राक्षों की माला बनाकर ईशान मंत्र से सिर पर, तत्व पुरुष मंत्र से कान में, अघोर मंत्र से ललाट तथा हृदय पर और अघोर बीज मंत्र से दोनों हाथों पर और वामदेव मंत्र से उदर पर धारण करना चाहिए। इस प्रकार ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्र तथा षडांग मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मूल मंत्र का उच्चारण करके गुथे गए सभी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है, अतः इस परम तत्वमय एक मुखी रुद्राक्ष धारण से उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर होता है। इसे धारण करने से उस व्यक्ति पर भगवान अर्धनारीश्वर ईश्वर की सदा प्रसन्न रहते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप होता है। यह स्त्री हत्या के पाप को क्षण भर में भस्म कर देता है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नेत्र के भी स्वरूप वाला है। उसे धारण करने से उस व्यक्ति पर अग्नि देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप है। उसे धारण करने से महान वैभव, अत्यंत उत्तम आरोग्य तथा विशद ज्ञान संपदा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को आत्मशुद्धि के लिए इसे धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसके धारण मात्र से महेश्वर शिव उस पर व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता कार्तिकेय हैं और कुछ मनीषी गण विनायक गणेश को भी इस रुद्राक्ष के देवता रूप में बतलाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष की अधिदेवी 7 मृतकाएं हैं। इसके अधिदेवता सूर्य तथा सप्तऋषि भी हैं। इसे धारण करने से विपुल संपदा, उत्तम आरोग्य तथा महान ज्ञान राशि की प्राप्ति होती है। पवित्र होकर ही मनुष्य को इसे धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता अष्टमृतकाएं हैं। यह शुभ रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा के लिए प्रीतिकर है। उसे धारण करने से ये सत्यवादी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात यमदेव के तुल्य माना गया है। उसे धारण करने से यम का कोई भय नहीं रहता। 10 मुखी रुद्राक्ष के देवता 10 दिशाएं कही गई हैं। उसे धारण करने से मनुष्य 10 दिशाओं के लिए प्रीतिजनक होता है, इसमें संदेह नहीं है। 11 मुखी रुद्राक्ष के अधिदेवता एकादश रुद्र हैं। कुछ लोग इंद्र को भी निरंतर सौख्य की वृद्धि करने वाले इस रुद्राक्ष का देवता कहते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप है। इसके अधिदेवता 12 सूर्य हैं। ये देवगण उसे धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सिद्धियां प्रदान करने वाला तथा कल्याण करने वाला है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुआ है। यह सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला तथा सर्वविध आरोग्य प्रदान करने वाला है। एक रुद्राक्ष धारण करने वाले को मद, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लसोड़ा तथा
विडवराह का आहार में त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के समय सूर्य के विषुवत रेखा पर संक्रमण काल में, उत्तरायण तथा दक्षिणायन के संक्रांति काल में, अमावस तथा पूर्णिमा के समय तथा अन्य पुण्य दिवसों में रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य शीघ्र समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 7वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।